ओके, लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। अब हम यहाँ पे कुछ सिग्नल्स के एग्जांपल कंसिडर करते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये फर्स्ट सिग्नल गिवन है x1 ऑफ t इज इक्वल टू में कोस ऑफ पाई बाई 4t। ये सिग्नल हमें गिवन है और हमें ये बताना कि क्या ये सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, इंडिविजुअल साइन इंडिविजुअल कोसाइन हमेशा क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। किसमें? कॉन्टिन्यूस में। मैं डिस्क्रीट की बात नहीं कर रहा, डिस्क्रीट में आपको अलग से पढ़ाऊंगा। तो हमेशा ध्यान रखना, जो भी हमारे पास साइन है और कोसाइन है ये टाइम डोमेन में कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल्स के लिए ये हमेशा क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। अब किस तरह से आप इनकी पीरियोडिसिटी चेक करेंगे ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो मुझे बताइए इस क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा नोट, तो ओमेगा नोट की वैल्यू हमारे पास कितनी है, पाई बाय 4। तो ये जो टी के साथ है, ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट ओमेगा नोट। ये हमारे पास क्या है, ओमेगा नोट है। तो टाइम पीरियड क्या होता है बताइए, आपको पता है टाइम पीरियड हमारे पास होता है 2 पाई डिवाइड बाय में दिस इज ओमेगा नोट। सो दिस इज नथिंग बट 2 पाई डिवाइड बाय में कितना हो गया, पाई बाय में 4। तो पाई से पाई गया तो ये हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास कितना आ गया, 8 सेकेंड इज द आंसर। बताइए पूरी क्लास में किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट? तो यानी कि ये जो कोसाइन सिग्नल है ये हमारे पास क्या है, पीरियोडिक है और ये अपने आप को 8 सेकंड के बाद क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? इसी तरह से हम यहाँ पे एक और सिग्नल लेते हैं, दैट इज x2 ऑफ t इज इक्वल टू में साइन ऑफ 2t। तो हमें बताना है कि क्या यह सिग्नल हमारे पास पीरियोडिक है या नहीं है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूस टाइम में चाहे आपके पास साइन हो चाहे आपके पास कोसाइन हो वो हमेशा क्या होते हैं, पीरियोडिक होते हैं। तो यहाँ पे ये जो 2 है ये क्या है, हमारे पास ओमेगा नोट है। क्या है ये हमारे पास, ओमेगा नोट। तो क्या मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ सोल्यूशन, सीधा सोल्यूशन है यार। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है, टाइम पीरियड हमारे पास इक्वल होता है 2 पाई डिवाइड बाय में ओमेगा नोट, और ओमेगा नोट की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, पाई सेकेंड इज आंसर। और आपको पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो हम कितनी लेते हैं, 3.14। इस तरह से हम उसकी वैल्यू लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 पीरियोडिक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी हमारे पास क्या पीरियोडिक है। अब हम यहाँ पे कुछ कॉम्बिनेशंस लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमें एक सिग्नल गिवन है, सपोज कीजिए दिस सिग्नल इज गिवन टू अस x3 ऑफ t इज इक्वल टू, दोनों को कंबाइन ही कर लो। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, साइन 2t प्लस में कोस ऑफ 4t। मान लो ये हमें क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले मुझे बताओ, जब इंडिविजुअल होता है, अकेला साइन हो अकेला कोसाइन हो, तो उसमें हम पीरियड इस तरह से निकालते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 सिग्नल आ रहे हैं और बीच में हमारे पास क्या है, एडिशन है। तो मुझे बताओ यहाँ पे ओमेगा नोट 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2, ओमेगा नोट 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4। तो क्या हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो ओमेगा नोट 1 है यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, सोल्यूशन। तो आप हमें बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा नोट 1। तो ओमेगा नोट 1 इसकी वैल्यू कितनी है, 2। ओमेगा नोट 2 इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 है। सो कैन यू टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t1। t1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 पाई डिवाइड बाय में 2, और t2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, 2 पाई डिवाइड बाय में 4। तो ये आपके पास कितना आ गया, पाई बाय 2, और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, दिस इज नथिंग बट पाई। अगर मान लो एक और सिग्नल होता, प्लस में कोई और सिग्नल होता, तो उसके लिए भी हम इसी तरह से t1 t2 t3 और हमारे पास आ जाता। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है। तो इसके लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है वो क्या है, वो क्राइटेरिया ये है कि t2 बाय t1 और t1 बाय t2 इट मस्ट बी ए रेशनल नंबर, इट मस्ट बी ए रेशनल नंबर। ये क्या होना चाहिए, रेशनल नंबर होना चाहिए। अब रेशनल नंबर का मतलब क्या होता है, रेशनल नंबर का सीधा सीधा मतलब ये है कि भाई रेशो ऑफ इंटीजर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेशो ऑफ इंटीजर, मतलब ऊपर भी इंटीजर हो और नीचे भी हमारे पास क्या हो, इंटीजर हो। जैसे अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि भाई 2/3 और 3/2, ये हमारे पास क्या है, दिस इज नथिंग बट रेशनल नंबर। ये हमारे पास क्या है, रेशनल नंबर है। तो अगर वो रेशनल नंबर हुआ तो वो क्या हो जाएगा, पीरियोडिक। अगर मान लो आपके पास क्या आ जाए, सपोज करो यू आर हैविंग √2/1 और 1/ में √2, √2, √3, √5, √7, इस तरह से ये सारे के सारे हमारे पास क्या हैं, दीज आर नॉट रेशनल नंबर, दीज आर नॉट रेशनल नंबर। और एक बात का और ध्यान रखना, जो पाई है, पाई हम यहाँ पे 22/7 कंसिडर नहीं करेंगे। तो पाई इज नॉट ए रेशनल नंबर, पाई इज नॉट ए
रेशनल नंबर, जो पाई है वो रेशनल नंबर नहीं है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो मुझे बताइए यहाँ पर हमारे पास जो T2/T1 है, T2 की वैल्यू कितनी है? π/2, T2 की वैल्यू है π/2 और T1 की वैल्यू कितनी है? हमारे पास पाई है, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो ये हमारे पास कितना आ गया? ये आ गया हमारे पास 1/2, और आप कह सकते हैं 1/2 और 2/1। अब ऊपर भी क्या है? इंटीजर, नीचे भी क्या है? इंटीजर। तो ये बताओ हमारे पास क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास रेशनल नंबर। क्या हो गया? रेशनल नंबर। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो गिवन सिग्नल है वो हमारे पास क्या है? पीरियोडिक है। कौन सा? ये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि ये रेशनल नंबर है तो हमारा जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ गया? पीरियोडिक। आंसर हो गया हमारे पास पीरियोडिक। आंसर इज पीरियोडिक। अगर एग्जामिनर हमसे सिर्फ ये पूछता है कि सिग्नल पीरियोडिक है या नहीं है तो हम इस तरह से जवाब दे सकते हैं। लेकिन अगर भाई साहब अगर वो ये पूछ ले कि भैया आप टाइम पीरियड बता दो, तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या होगा? टाइम पीरियड होगा हमारे पास LCM T1, T2, T3, इनके न्यूमरेटर में जो वैल्यू है ठीक है, डिवाइड बाय में HCM, कुछ लोग यहाँ पे SCF भी लिखते हैं, चलो एक ही बात है, M लिखोगे वो भी चल जाएगा, F लिखोगे वो भी चल जाएगा। T1, T2, T3 एंड सो ऑन, इनके डिनोमिनेटर में जो वैल्यू है, कैसे देखिए? सो LCM, आप मुझे बताओ अपने पास T1 क्या है? T1 की वैल्यू है पाई, आप इसको लिख सकते हैं π/1। न्यूमरेटर में कितना बोलो? अपने पास पाई है, न्यूमरेटर में पाई है। T2 के न्यूमरेटर में हमारे पास क्या है बोलो? यहाँ पर भी पाई है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? डिवाइड बाय में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 1, 2, क्योंकि T1 के डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ पे कितना है? 2 है, तो आपका पता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 और 2 का क्या आएगा? 1 आएगा, और पाई और पाई का क्या आएगा? आपके पास पाई आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो गिवन सिग्नल है वो हमारे पास क्या है? पीरियोडिक है, और वो अपने आप को पाई साइन के बाद क्या कर रहा है? रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लेके आपको ये बताया कि आप किस तरह से पता लगा सकते हैं अगर सिग्नल इंडिविजुअल साइन है, कोसाइन है, तो उस केस में सिग्नल हमेशा क्या होते हैं? पीरियोडिक होते हैं, कॉन्टिन्यूस में, नॉट इन डिस्क्रीट। डिस्क्रीट में वो कंडीशनली पीरियोडिक होते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास सिग्नल कॉम्बिनेशन की फॉर्म में 2 है, 3 है, 4 है, अगर मान लो 3 होते, 4 होते, तो सारे कॉम्बिनेशन हम चेक करते फिर तो हम यहाँ पे T3 के भी चेक करते हैं, तो फिर कॉम्बिनेशन बन जाता T3 का T1 के साथ और T3 का T2 के साथ, मतलब T2/T3 और T3/T2, T3/T1 और T1/T3, ये सारे के सारे क्या होना चाहिए? रेशनल नंबर हमारे पास होना चाहिए। समझ पा रहे हैं? तो आई होप इन तीनों क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं होगा।